नमस्ते, मैं हूं राजेश कुमार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें हैं वो काफी गरमाई हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि शीर्ष स्तर पे कोई बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में हो सकता है। बीएल संतोष जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं, वो लगातार पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में वो मौजूद थे यहाँ पे और उनके अपने दौरे में उन्होंने दोनों मुख्यमंत्री जो थे उनसे अलग अलग मुलाकात की। इसके अलावा करीब कई मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उनसे उन्होंने मुलाकात की और कई लोगों से उन्होंने, कई विधायकों से, अलग अलग संगठन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करके फीडबैक लिया कि आखिर मौजूदा वक्त में हालात क्या है और कोरोना से जिस तरीके से निपटा गया, जिस तरीके से कई सवाल उठ रहे थे, उसको लेके आखिर क्या हालात बने हुए हैं। कुल मिलाके ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन यहां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि फिलहाल वो तमाम अटकलें जो इस वक्त चल रही थी उन पे विराम लग चुका है। क्योंकि बीएल संतोष जो है उन्होंने अपना फीडबैक तैयार कर लिया है, फीडबैक लेके एक रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब केंद्रीय नेतृत्व को उसे सौंपा जाएगा। दिल्ली फैसला करेगा कि अब आगे क्या होगा। लेकिन हमने कई जानकारों से बात की, कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि क्या 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा जोखिम उठाएगी कि वो योगी आदित्यनाथ को हटा के किसी और को उनके स्थान पे लाएगी या किसी और चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसका जवाब है ना। जानकारों का यह मानना है कि ऐसा जोखिम कोई भी पार्टी नहीं उठाना चाहती और बीएल संतोष ने खुद ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आखिर में तारीफ की। तो ये साफ संकेत है कि फिलहाल जो बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे वो मौजूदा वक्त में नहीं होगा और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा। तो बड़ी बात यहां पे ये निकल के आई, क्योंकि लगातार बैठकों का जो दौर था, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, कई मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात की, अलग अलग संगठन के लोगों से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर संगठन में किस तरीके का तालमेल है, उनका फीडबैक क्या है, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, संगठन के प्रमुख लोग हो, आखिर वो किस तरीके का फीडबैक दे रहे हैं। तो तमाम लोगों से मिलने के बाद जो फीडबैक सामने आया वो यही निकल कर आया है और जो ट्वीट बीएल संतोष ने किया उससे साफ यही संकेत मिलता है कि फिलहाल जो संभावनाएं जताई जा रही थी, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है चुनाव से पहले, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, क्या उनकी जगह पे किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है और दिल्ली का फैसला क्या होगा, लोगों से मिलने के बाद जो फीडबैक सामने आया वो यही निकल कर आया है और जो ट्वीट बीएल संतोष ने किया उससे साफ यही संकेत मिलता है कि फिलहाल जो संभावनाएं जताई जा रही थी, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है चुनाव से पहले, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, क्या उनकी जगह पे किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है और दिल्ली का फैसला क्या होगा, क्योंकि रिपोर्ट बीएल संतोष ने दिल्ली यानी केंद्र को सौंपी है और ऐसी पूरी संभावना है कि वहां से भी कोई बड़ा बदलाव जो है फिलहाल चुनाव से पहले नहीं होगा और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और आपको यह भी जानकारी दे दें, क्योंकि लगातार कई तरह की चाहे विपक्षी खेमा हो, आम लोग हो, उनके जहन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दूसरी लहर को, चूंकि पहले देखा हमने शुरुआती दौर में हालात काफी बेकाबू हुए, मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन जब वो रिकवर हुए और रिकवर होने के बाद खुद उन्होंने मोर्चा संभाला, मैदान में उतरे, तो अलग अलग इलाकों में जाके, अलग अलग जिलों में जाके उन्होंने फीडबैक लिया, हालात क्या है, दिशा निर्देश दिए। आज यही वजह है कि मौजूदा वक्त में 2000 से कम एक्टिव मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जो एक राहत भरी खबर है और इसे शून्य करने की तैयारी है। तो फीडबैक इसी बात पे लिया गया कि अब तक का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, कोरोना से निपटने में तैयारियां किस तरीके की थी, मुख्यमंत्री को लेकर क्या फीडबैक है, सत्ता को लेकर यानी जो संगठन है उसको लेकर क्या फीडबैक है। और इन तमाम बिंदुओं पे अलग अलग बैठकें की गई, कई बैठकें हुई, कई चर्चाएं की, कई सभाएं बीएल संतोष ने की और जो फीडबैक आया वो अब केंद्र को सौंपा गया है। जानकारों का यह मानना है क्योंकि संभावना जो जताई जा रही थी उस पे विराम लग चुका है। विराम इसलिए लग गया क्योंकि बीएल संतोष ने खुद ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उनके काम की तारीफ की, जो ये साफ कहते हैं कि फिलहाल किसी भी तरह का जो बड़ा बदलाव होने की संभावना थी वो
नहीं होगा और 2022 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती जिससे उसको किसी तरीके का राजनीतिक नुकसान हो। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे बात की, आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक, अपने सुझाव हमें जरूर दें ताकि अगली दफा उसको और बेहतर सुधार के साथ आपके सामने पेश किया जाए। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और मुद्दे पे चर्चा करेंगे, आपसे जानेंगे, आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस मुद्दे पे क्या फीडबैक रहा और अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार।